जो मेरे भाई और 5 ब्राह्मण विद्वान बैठ करके भिन्न भिन्न देवी देवताओं का पाठ कर रहे हैं। 7 दिन से वो भी निरंतर पूजा पाठ में लगे हैं, उनका भी धन्यवाद है। इस कथा को जो रस दिया जा रहा है, जिसका आप लोग आनंद उठा रहे हैं, मुझे थामना मुश्किल हो रहा है। वो टीम अभी शायद उठ गई है। हमारी संगीत वाली टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संगीत देने वाले भाई लोगों का भी धन्यवाद। फोटोग्राफर भाई का भी धन्यवाद। जब फोटो आएंगे दिखेंगे यूट्यूब पे तो सभी लोग याद करेंगे। जब मैं सेवा में था तो मैंने 41 साल तक सेवा की। बहुत कम लोगों को इतना समय मिलता है नौकरी करने का। मैं जब घर से निकला था पढ़ने के लिए, तो घर से मैं हरिद्वार तक पैदल गया था। 15 साल का मात्र था, 10वीं पास की थी। हरिपुर गांव में गया जहां पर मेरे मामाओं का घर था। उन्होंने मुझे आश्रय दिया। मैंने पढ़ाई की। जैसे ही 12वीं पास की, मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था और मैं सेलेक्ट हो गया था। ये प्रभु की कृपा थी। मेरे पितरों का आशीर्वाद था। काफी लंबी सेवा की, भिन्न भिन्न पदों पर रहा मैं। मेरे साथ के साथ ही जहां लगे थे वहीं से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन मैं 3-4 प्रमोशन लेकर के आपके सामने एक मजिस्ट्रेट के रूप में सेवानिवृत्त हुआ, जिसका पूरे जनपद देहरादून के जिलाधिकारी महोदय तक द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। ये जो बैनर लगा है उनके द्वारा ही कहा गया कि आपने अच्छा कदम उठाया कि घर जा रहे हो और कथा का आयोजन किया है, तो आप इस पोस्टर को भी ले जाइए, ताकि 45 साल हो गए आपको आए हुए, गांव वाले पहचाने ना पहचाने, जो उस समय रहे होंगे उनमें से बहुत कम लोग होंगे जो आपको पहचानेंगे। और ये सत्य है कि ऐसा ही हुआ। जितने भी मेरे दादा दादी थे गांव के या पड़ोस के, जो मुझे जानते थे, बम्मू बोलते थे। अब कोई नहीं है। एक ताई जी हैं, वो आ नहीं पाई है। बाकी सब लोग सर को सिधार गए। तो मैंने सोचा इससे अच्छा और क्या उपाय हो सकता है कि मैं इन सबको अपनी तरफ से स्मरण करके इनका श्राद्ध करूं। मुझे व्यास जी महाराज द्वारा भाई राजपाल पम्मा वाले, जिनके यहाँ मैं पहली बार भागवत कथा में आया, जहां मुझे एहसास हुआ कि ऐसा होना चाहिए। जब मैं वहां से घर आया था, एक मेरी चाची सामने बैठी रहती है, सुलोचना ही नाम है उनका, जिन चाची ने माला डाली थी, शकुंतला चाची ने मुझे कहा, बेटा कथा सुन के तो आए हो, अगर इस गांव में भी अगर कथा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, पर तुम्हारे अलावा और किसी के बस का नहीं है। मैंने कहा नहीं चाची, ऐसा नहीं है, सबके सहयोग से होगा। अगर सब लोग मुझे सहयोग करेंगे तो मैं अवश्य इस बीड़े को उठाऊंगा और जो भी कमी बेसी होगी उसे मैं स्वयं पूरा करूंगा। एक दिन आया जब मेरा सेवानिवृत्ति का टाइम आया, मैं 30 तारीख को सेवानिवृत्त हुआ और 1 तारीख को मैं घर आया तो मौसम बरसने लगा। जैसे ही मैं सड़क में गाड़ी से उतरा तो मैंने देखा मेरा छोटा भाई ढोल और बाजे लेकर के वहां पे खड़ा है, और गांव के सभी लोग, मैंने देखा और लोग कहाँ हैं, तो इन्होंने नीचे गेट बना करके स्वागतम का, और वहां पे पूरा गांव जो चल भी नहीं सकते थे सारे लोग आए और मुझे मालाओं से ला दिया। मैं समझ गया कि अब कथा बहुत आसान है, इन सब का प्यार, स्नेह और प्रेम मेरे साथ में है, मैं अवश्य इस काम को बड़ी आसानी से कर लूंगा। और वही हुआ भी। उसके लिए मैं आप सारे गांव का और ये जो मेरे योग मंदिर दल के भाई हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जब आप लोग नाचते थे ना तो ऐसे लगता था कि देवी देवता सारे नीचे ही आ गए। पीछे तक नजर दौड़ाता था तो नहीं जाती थी नजर, इतनी भीड़ होते, सब मस्त हो रखे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। आज
हमने अपने पितृ देवताओं को भी विदाई दे दी है। सारे गांव में अब संपन्नता है। आप सभी लोगों ने कथा का वाचन किया। कथा में जो कहा गया, खाली कथा सुने और चल दिए, ऐसा नहीं है कथा। व्यास जी ने कहा है कि जिस घर में माता पिता का आदर होता है, सुबह उठ करके अपने हाथ को देखो और अपने से बड़ों को, माता पिता के चरण स्पर्श करो। मैंने देखा गांव में बहुत कंजूसी करते हैं, किसी के चरण नहीं छूते, नमस्ते करके हाथ जोड़ के ऐसे मुंह फेर के चले जाते हैं। उसके सामने मुस्कुराइए, देखिए उसके भाव क्या हैं, आशीर्वाद तभी मिलेगा। सुना है कि व्यक्ति के अंगूठे में ब्रह्मा जी का वास होता है, उसके अंगूठे को स्पर्श कीजिए पैर के, देखिए कैसे नहीं आशीर्वाद मिलता है। स्वतः ही उसकी आत्मा आपको आशीर्वाद देगी। पैर छूने का मतलब आप छोटे होना नहीं है, किसी को प्रणाम करना, उसके चरण स्पर्श करना, आप स्वयं के लिए कमाई कर रहे हैं। आपको ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिल रहा है, और क्या चाहिए। आप लोग सभी इसी प्रकार खुशहाल रहें, भगवान भजन करते रहें। व्यास जी महाराज द्वारा बताए गए अच्छे नियमों का पालन करें। इस आयोजन में कहीं पर अगर कोई मेरे से कोई त्रुटि हुई हो, किसी को आगे पीछे आने में कोई उनको नाराजगी हुई हो, या किसी भी तरह से कि किसी ने कहा होगा चाय नहीं मिली, किसी ने कहा प्रसाद नहीं मिला या बैठने को नहीं मिला, तो मैं सभी से क्षमा प्रार्थना करता हूं। और एक बार फिर आपसे कहता हूं, बोलो राधे कृष्ण की, राधे राधे। एक बात और बता दूं, कल से जो भी मिलेगा वो किसी भी गांव का हो, छोटा हो बड़ा हो, हर कोई बोलेगा राधे राधे। और कल से देव भोजन करना, व्यास जी बताएंगे कि कितने दिनों तक हमने इसका पालन करना है। ये जो राक्षसी भोजन है ये अभी बंद रहेगा। आप समझ गए मेरी बात को, सभी लोग समझदार हैं। वैसे महिला मंडल तो कहता है, लेकिन पुरुष मंडल नहीं मानता है। इनको सब समझाने की देर है। देखो ना, कोई बैठा भी नहीं, सारे कुर्सियों पे बैठे ठाट से, कष्ट होता है, पैरों में दर्द होता है। मेरी यहाँ लंगड़ी लंगड़ी चाचियां भी बैठी हैं नीचे, जो खड़ी भी नहीं हो पाती हैं और नीचे बैठ रखी है, कथा सुन रही है। तो इन्हीं को जो है भागवत दर्शन होंगे। धन्यवाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। उड़ जाए या कथा सुनाए? अब तो समय ही हो रहा है ना कथा सुनाने का, 2 बजे बैठते थे।